कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। श्रीमंत शंकर देव के जीवन का ये अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अध्याय में उनका दूसरा विवाह, अपने पट शिष्य से उनका मिलना, माधव देव के पिता का परलोक सधारना, दादी माँ का इहलोक छोड़ना, कामेश्वर का वामाचार्यों के साथ उलझना आदि घटनाओं का समावेश है। इन सारी घटनाओं एवं दुर्घटनाओं ने शंकर देव के मन को झंझोड़ दिया। अपने आप को संभालकर जीवन के लक्ष्य की ओर अविरत बढ़ते रहना, ये संकल्प और भी मजबूत हुआ। इस उथल पुथल के बीच भी उन्होंने भक्ति आंदोलन की धारा को आगे बढ़ाने के संकल्प को नहीं छोड़ा। इधर चाहिए। अरे शंकर भैया जरा जल्दी फेरे लो, कहीं ऐसा ना हो। अरे चुप, आगे कुछ ना बोलियो बुक्कर। अरे तू खाने का साथ साथ क्या क्या खा जाता है। अरे पंडित जी मैं तो ये बोल रहा था फेरे पूरे ना हो और मैं भूख से मर जाऊं। राम 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 राम, तू क्या क्या बोलता रहता है। अरे पिछले बार भी तूने ये सब ही बोला था।
अरे वो बात और थी। हाँ हाँ, वो बात और थी। वही तो, वो बात और थी। हरि, जमाई और पुत्र एक ही समान होता है। मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा और मनु का है। तोले का कार्यभार संभालने में मेरा कोई रुचि नहीं है, इसलिए ये कार्यभार तुम संभालो और मैं अपना समय नामघर और हाथी बनाने में लगाऊंगा। भाई राम कहे राम मन सार। भाई राम कहे राम मन सार। भाई राम कहे राम मन सार। कैसे बताऊंगा मैं माँ को? अरे माधव, तू कब आया? मैं बैठ, मैं अभी आती हूँ।
माधव, माधव, मैंने कहा था ना वर्धवा मत छोड़ो, मैंने कहा था ना, किसी ने मैंने कहा था ना। सर्विजय, सर्विजय, सर्विजय उठो। क्या हुआ गुरुदेव? किसी शासी पद पर मैं जो बोलता हूँ उसे लिखो। 1411 संवत ज्येष्ठ माह कृष्ण प्रतिपदा मध्यरात्रि रविवार इस समय 3 माह संपद में एक महान आत्मा ने जन्म लिया है और मेरा विश्वास है कि वो आगे चलकर मेरे साथ नाम धर्म का प्रसार करेंगे और बाद में मेरे कार्य को बढ़ाएंगे। आपने जो कहा वो मैंने भोजपात्र पर लिख लिया है। हमें यहाँ रहते हुए 2 माह का समय हो चुका है और शरद ऋतु के समय मंदिर के द्वार भी बंद हो जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है, मैं और आप आज पहली बार मिला है। माधव, तुम ऐसे ही रहो माधव। तुम्हारा जन्म रविवार रात के 12 बजे, तिथि कृष्ण प्रतिपदा, माह ज्येष्ठ, संपत 1411 में हुआ था। मेरे माँ ने मेरे जन्म के संबंध में यही बताया। तुम मेरा वही माधव हो जो आगे चलकर मेरे साथ वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने में मेरा सबसे बड़ा सहयोगी होगा। शंकरदेव कहाँ रह गए? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है कि दादी जी की तबीयत बहुत खराब है। ऐसा है तो हमें वहाँ तुरंत चलना चाहिए। बस कीर्तन समाप्त होते ही जाएंगे। जी गुरुजी। तुझे याद है आज तो कितने अज्ञानी बन गया, लेकिन मेरे लिए तो अभी भी वही शंकर है जो पढ़ने में रुचि ही नहीं रखता था। हाँ दादी, मुझे सब याद है। आप सिर्फ मन मन में हरे कृष्ण हरे राम बोले। तू 12 वर्ष का था जब दिल पे पत्थर रखकर तुझे डांटा था और उल्लंघना दी थी। हमारे घर में एक तू ही है जो निरक्षर भट्टाचार्य बन के रह जाएगा। शायद वो बात तू दिल पे लगा ली और आज तू गुरुओं का भी गुरु बन गया। हम सबको तुझ पे गर्व है कि तू हमारा पुत्र है। हायदा, अब पानी पी लो। बहू, इस पानी से मेरी प्यास नहीं बुझने वाली। शंकर का लाया हुआ गंगा जल है, उसमें तुलसी डाल के लेके आ और शीघ्र मुझे जमीन पे लिटा दे। दादी, मेरे प्राण बिस्तर पे नहीं जाना चाहिए।
दादी 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 तुम मेरे जीवन में वो हो जो कृष्ण के लिए यशोदा थी। इस सुंदर जीवन के अंत पर इस प्रकार रोदन करना उचित नहीं है। इनके आत्मा की शांति के लिए हरि बोल 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 हरि बोल। नाम घर का प्रबंध ठीक है ना? ठीक है गुरुदेव। दोपहर के बाद आने वाले लोगों को भोजन दिया जा रहा है और बाहर से आने वाले लोगों को हाथी में ठहरने की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रणाम गुरुदेव। मनोरमा भाभी, आप क्षमा करें, यात्रा से लौटने के बाद आप सबसे मैं भेंट न कर सका। गोविंद जी के अकस्मात देहांत का मुझे हार्दिक शोक है। वो क्षति में पूर्ण नहीं कर सकता कि मैं आपके कोई काम आ सकूं तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैंने उनकी मृत्यु को अपनी नियति समझकर स्वीकार कर लिया है। अगर आप उचित समझे तो मैं यहाँ अपने पुत्र माधव के साथ रहना चाहूंगी। आप क्यों शर्मिंदा हो रही है? आप तो मेरे बहन है, गोविंद की पत्नी और मेरे धर्म भाई रामदास की माँ। आपको तो यहाँ रहने का पूरा अधिकार है। मैं अपने और रामदास को लेकर आश्वस्त हूँ, किंतु मेरा यह पुत्र माधव शक्ति पूजक है और बलि प्रथा का घोर समर्थक है। क्या आपके वैष्णव धर्म में इसका कोई स्थान नहीं? माधव, तुम्हें देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारा और मेरा बहुत आत्मीय संबंध है। शंकरदेव जी, मैं आपकी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला। और आना भी नहीं चाहिए। तर्क संगत करके ही किसी भी मत में आस्था प्रकट करना चाहिए। तो बताइए शंकरदेव, आपको ये बलि देना क्यों स्वीकार नहीं है? जबकि मैं 3 बार स्वयं ये प्रमाण देखा है। जब जब मैं देवी के सामने कोई प्रार्थना की और पूरी होने पर बलि देने का निर्णय लिया तो मेरा इच्छा पूर्ति हुई है। पुत्र, तुमने केवल 3 बार देवी की समक्ष पूजा की। तुमने तो रोज देवी के सामने पूजा करते होंगे और कुछ ना कुछ तो प्राप्ति की कामना करते होंगे। क्या तुम्हें सारी इच्छा पूर्ण हो गई? कहाँ हुई? रोज प्रार्थना में अपने लिए कुछ ना कुछ मांगता है, सबके सुख की कामना करता है, पर इसके भाग्य में सुख कहाँ है? सारे शास्त्र पढ़े हैं और कर्ता मजूमदारी है। गुरुकुल में इसकी विद्वता का लोहा मानते थे और अब अनपढ़ से अनपढ़ आदमियों की डांट सुनता है। माधव, विधि का एक अपना विधान होता है, इससे हटकर कुछ नहीं है। इष्ट की पूजा से शरीर को ऊर्जा मिलती है, आत्मविश्वास प्राप्त होता है। बलि प्रथा का समर्थन कर उन छोटे छोटे पक्षियों को हत्या करते हैं जिन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। जिसने हमें बनाया है उसने उन्हें भी बनाया है।
तुम शायद नरबली को नहीं समझते। ऊपर वाला की किसी नस्ना को नष्ट करना एक जघन्य अपराध है। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए व्याकुल है, इसी प्रकार उन मुख पक्षियों की माएँ भी उनकी अकाल मृत्यु पर विलाप करती होगी। गुरुदेव, आपका इस तर्क का मेरे पास कोई उत्तर नहीं। क्या आप मुझे शीश के रूप में स्वीकार करेंगे? मेरा सौभाग्य होगा कि तुम मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने में मुझे सहयोग करोगे। जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरा और तुम्हारा साथ बरसों पुराना है। आता उठिए, आपके लिए खिचड़ी लाई हूँ। कल से आपने एक अन्न का दाना नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है, इधर रख दे। अभी अभी आप ज्वर से उठे हो, अगर अन्न नहीं खाओगे तो शरीर में ताकत कैसे आएगी? मैंने कहा ना भूख नहीं है, चली जा यहां से। बार बार आती है दांत खाने। तू बार बार क्यों आती दांत खाने? और ये कामेश्वर कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो कभी किसी को कुछ बता के जाते हैं कभी। मैंने उन्हें 2 व्यक्तियों के साथ जंगल की ओर जाते हुए देखा था। पंडित हो? हाँ पंडित है, चलो हमारे साथ। अरे कहाँ जाऊँ, कौन हो तुम लोग? अरे चलो हमारे साथ। अरे चलो, छोड़ो, चलो। प्राण लगेगा, श्राप दे दूंगा। छोड़ो छोड़ो, फंस पहुंच। अरे छोड़ो यार, कहाँ ले गए? अरे ये कहाँ ले आया मुझे? अरे ऐसे भी उठा के लाता है क्या कोई? पुरोहित्य करने के लिए गया होगा। आए तो उससे कहना मेरे लिए महामृत्युंजय का पाठ करे, तब मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगा। वैसे आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बेचैन जैसी लग रही है। अरे ऐसे भी लाओ, पानी पिलाओ। हाँ डालो डालो डालो। नहीं 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 ना करवा। बड़ा मजेदार है। शंकर देव